हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जाकर मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर समझ में आएगा। आज हम वर्कशॉप सेशन 5 पर हैं। मैट्रिसेस के वर्कशॉप सेशन 5 किसके? मैट्रिसेस के वर्कशॉप सेशन 5 पर हैं। ठीक है, इस सेशन में क्या करेंगे हम एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम आज एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। किसमें? वर्कशॉप सेशन 5 में। तो आज के क्लास का यही हमारा रोड मैप है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रॉब्लम पर। पहला प्रॉब्लम कहता है कि अगर मैट्रिक्स ए है 0 1 0 0, तो हमें यह दर्शाना है कि ए आई प्लस बी ए टू द पावर ऑफ एन जो है वो ए टू द पावर ऑफ एन आई प्लस एन ए टू द पावर ऑफ एन माइनस वन बी ए के बराबर होगा। ए आई प्लस बी ए टू द पावर ऑफ एन जो है वो ए टू द पावर ऑफ एन आई प्लस एन ए टू द पावर ऑफ एन माइनस वन बी ए के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे कि बराबर है? हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि P1 सही है कि नहीं, फिर उसके बाद PM को हम मानेंगे कि वो सही है, फिर इससे यह दर्शाएंगे कि PM प्लस 1 सही है। अगर PM प्लस 1 सही होता है तो PN भी सही होगा। तो यही सिद्धांत हम इसमें अपनाएंगे। ठीक है ना? तो आपको अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ठीक से समझना है तो जाकर के मेरा मैथमेटिकल इंडक्शन का क्लास देखिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले P1 करते हैं। तो P1 मतलब n का मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो LHS क्या हो गया मेरा? LHS हो गया AI प्लस BA, जहां I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है ना? I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो n का मान अगर 1 डालूंगा तो मेरा आ जाएगा यहां पर AI प्लस BA। अब उसके बाद RHS में चलते हैं। RHS में क्या होगा? यहां पर n का मान 1 डाल देंगे, ये हो गया आपका LHS। अब RHS क्या होगा? RHS में n का मान 1 डाल दिए तो ये आ गया AI प्लस यहां पर n का मान 1 डालेंगे तो a का पावर क्या हो जाएगा? 0। तो a का पावर 0 क्या बन जाएगा? 1। तो ये बन जाएगा BA। n का मान 1, a का पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 इंटू B इंटू A, तो ये बन जाएगा BA। अब LHS और RHS इक्वल है। ठीक है, तो चलिए अब हम PM स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो मेरा PM स्टेटमेंट क्या बनेगा? PM स्टेटमेंट बनेगा AI प्लस BA का पावर M इक्वल्स टू A का पावर M I प्लस M A का पावर M माइनस 1 BA। ठीक है, मैंने क्या किया? N की जगह में M डाल दिया, तो ये मेरा PM स्टेटमेंट बन गया। तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं यह दर्शा देता हूं कि PM प्लस 1 सही है तो PN भी सही हो जाएगा। तो PM प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे? N के जगह में M प्लस 1 डाल देंगे। ठीक है ना? तो मेरा LHS हो जाएगा AI प्लस BA का पावर M प्लस 1। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा LHS। ठीक है, n की जगह में क्या डाल दिया हम? M प्लस 1 डाल दिया। ये बन जाएगा AI प्लस BA का पावर M इंटू AI प्लस BA। ठीक है, पावर M प्लस 1 है तो ये M बन जाएगा और यहां पर आ गया 1। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा M प्लस 1। अब PM स्टेटमेंट से हम AI प्लस BA का पावर M को ये लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा A टू द पावर ऑफ MI प्लस M A टू द पावर ऑफ M माइनस 1 BA इंटू AI प्लस BA। आया समझ में? तो ये हमने क्या किया कि AI प्लस BA का पावर M जो है उसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना? उसके जगह में हमने ये डाल दिया। ठीक है, कहां से? PM स्टेटमेंट से। ठीक,
अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाकर के मेरा मैथमेटिकल इंडक्शन का क्लास देखिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब ये दोनों का गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा a टू द पावर ऑफ m प्लस 1 i, a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ m प्लस 1। फिर उसके बाद फिर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा m a टू द पावर ऑफ m b a और i का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी का भी गुणा, जिस मैट्रिक्स का भी गुणा करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक 1 की तरह है, ठीक है। तो ये हो गया m a टू द पावर ऑफ m b a। फिर उसके बाद ये b a जो है इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर ऑफ m b a। यहां पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और a का गुणा करेंगे तो a हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस m a टू द पावर ऑफ m माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर, ये बच जाएगा लास्ट में, ठीक है। इसका बी ए को इसके साथ हम गुणा कर देंगे तो बच जाएगा m a टू द पावर ऑफ m माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर। आया समझ में? तो ये हमारा रिजल्ट निकला। अब देखिए इसमें a स्क्वायर है तो हम देखते हैं अब हमको RHS में क्या चाहिए, ठीक है ना। हमारा मोटिव क्या है, मेन एम क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमेशा यही करेंगे कि हम जब LHS लेके चलेंगे तो हमको देखना है कि RHS में क्या लेके आना है। तो RHS में क्या लेके आना है तो n के जगह में हम क्या डाल देंगे m प्लस 1। तो हमें दिखाना है कि ये जो LHS है वो a m प्लस 1 i प्लस m प्लस 1 a टू द पावर ऑफ m b a, इसके बराबर दिखाना है हमको LHS को। क्या किया मैंने, RHS में n के जगह में m प्लस 1 डाल दिया, तो हमें इसको वही सिद्ध करना है। तो यहां पर आ जाएगा a टू द पावर ऑफ m प्लस 1 i, तो पहला टर्म हमें मिल गया, प्लस b a को और a टू द पावर ऑफ m को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पर आ जाएगा m प्लस 1 a टू द पावर ऑफ m b a प्लस ये, ठीक है। दूसरा टर्म भी हमारा आ गया। अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है, a स्क्वायर है, तो पहले a स्क्वायर कर लेते हैं क्या होगा। तो a स्क्वायर क्या होगा, 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, यह है a स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा a स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0। तो a स्क्वायर जो है वो 0 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस 0, तो इसका मतलब हमें यहां पर क्या मिल गया, RHS मिल गया, ठीक है ना। तो यही हमारा RHS है, ठीक है। तो इसका मतलब Pm प्लस 1 जो है वो ट्रू है, Pm प्लस 1 जो है वो ट्रू है, तो इसका मतलब Pn भी ट्रू होगा, तो Pn इज ट्रू। ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगा इससे। Pn ट्रू है, इसका मतलब ai प्लस b a टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n i प्लस n a टू द पावर ऑफ n माइनस 1 b a, ठीक है। चलिए इससे ये पहला प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम पर। दूसरा प्रॉब्लम कहता है कि अगर A मैट्रिक्स जो है वो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना, 3x3 मैट्रिक्स है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स 1 हैं, ठीक है। अगर वो है तो ये सिद्ध करना है कि a टू द पावर n जो है वो होगा 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 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 और 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 1, 3x3 मैट्रिक्स जिसमें कि सब एलिमेंट्स 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए अब चलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं P1 के लिए LHS क्या हो जाएगा, मेरा LHS हो जाएगा A, जो कि मेरा a टू द पावर ऑफ n है, तो n के जगह में 1 डाल देंगे तो मेरा आ जाएगा LHS A। अब RHS क्या होगा, RHS के लिए n का मान 1 डाल देंगे तो आ जाएगा मेरा 3 टू द पावर ऑफ 0 3 टू द पावर ऑफ 0 3 टू द पावर ऑफ 0 3 टू पावर 0 3 का पावर 0 3 टू द पावर 0
3 to the power 0, 3 to the power of 0, 3 to the power of 0। इसका मतलब ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो जो कि गिवन डाटा है, तो इसका मतलब P1 सही है, तो PM भी सही होगा। तो मेरा PM क्या आ जाएगा, a to the power of m इक्वल टू 3 to the power of m minus 1, 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 3 to the power m minus 1। ये हो जाएगा मेरा a to the power of m और PM स्टेटमेंट। अब हमें यह सिद्ध करना है कि PM प्लस 1 सही होगा, तो PM प्लस 1 के लिए n की जगह क्या हो जाएगा, m प्लस 1, तो ये हो जाएगा a का पावर m प्लस 1। इसको क्या करेंगे, अब हम इसको a टू द पावर ऑफ m प्लस 1 को लिखेंगे a टू द पावर ऑफ m इंटू a। ठीक है, a टू द पावर ऑफ m इंटू a, तो a टू द पावर ऑफ m क्या लिख लेंगे यहाँ m स्टेटमेंट से, 3 to the power of m minus 1, 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 3 का पावर 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 m minus 1 और 3 का पावर m minus 1। ये यहां से आ गया PM स्टेटमेंट से। फिर है A क्या है, क्वेश्चन में दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा a प्लस a टू द पावर ऑफ m और ये हो गया A मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 टू द पावर ऑफ m माइनस 1, 3 टू द पावर ऑफ m माइनस 1, 3 टू द पावर ऑफ m माइनस 1, कितने बार आया, 3 बार, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ m माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ m माइनस 1 मतलब 3 टू द पावर ऑफ m, 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ m माइनस 1 मतलब 3 टू द पावर ऑफ m। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला एलिमेंट बन जाएगा 3 टू द पावर ऑफ m, वैसे ही मेरा दूसरा एलिमेंट भी बन जाएगा 3 टू द पावर ऑफ m। तो यहां पर क्या बताया मैं, 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ m माइनस 1, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर ऑफ m। ठीक है ना, m माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो वैसे ही 3 टू द पावर ऑफ m बन जाएगा। यहाँ पर दूसरा एलिमेंट भी 3 टू द पावर ऑफ m, 3 टू द पावर ऑफ m, 3 टू द पावर ऑफ m, 3 to the power of 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 m। चलो, तो हमें RHS में क्या चाहिए, PM प्लस 1 स्टेटमेंट के लिए RHS में हमें चाहिए m प्लस 1 माइनस 1 मतलब m। आए समझ में, n की जगह में क्या डाल देंगे, m प्लस 1, तो PM प्लस 1 का RHS क्या हो गया, 3 to the power of m, 3 to the power of 3 to the power, तो हमें मिल गया वही चीज। ठीक है ना, जो प्रॉब्लम में पूछ रहा है, तो इसका मतलब PM प्लस 1 क्या है, ट्रू है। PM प्लस 1 ट्रू है, इसका मतलब PN इज ट्रू। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन समझने के लिए, तो मैं फिर से कहता हूं कि आप जाकर के मेरा मैथमेटिकल इंडक्शन का क्लास देखें। ठीक है, इससे ये दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रॉब्लम पर। तीसरा प्रॉब्लम कहता है कि अगर मैट्रिक्स ए जो है वो 3 -4 1 -1 है, अगर मैट्रिक्स ए जो है वो एक 2x2 मैट्रिक्स है जो 3 -4 और 1 -1 है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि a टू द पावर ऑफ n जो होगा वो होगा 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। यह हमें सिद्ध करना है। तो यह प्रश्न भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर आधारित है। ठीक है ना, यह भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम करेंगे P1 के लिए a टू द पावर n में LHS क्या हो जाएगा, मेरा a हो जाएगा, n का मान 1 डाल देंगे तो a हो जाएगा। RHS क्या हो जाएगा, RHS में n का मान 1 डालेंगे तो 1 + 2 3 -4 1 1 - 2 -1, तो ये हो गया 3 -4 1 -1। तो LHS जो है वो RHS के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है a का मान क्या है, 3 -4 1 -1, एक 2x2 मैट्रिक्स है। तो इससे हमारा निकल गया कि P1 सही है। तो हम एज्यूम करते हैं कि PM भी सही होगा। तो PM क्या हो जाएगा,
a to the power of m equal to 1 plus 2m minus 4m n 1 minus 2m। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा पी एम स्टेटमेंट। अब मेरे को यह सिद्ध करना है कि पी एम प्लस वन भी सही होगा, तो ये हो जाएगा पी एम प्लस वन जो कि ए टू द पावर ऑफ एम प्लस वन हो जाएगा इसका LHS। ठीक है, LHS जब ए टू द पावर ऑफ एम प्लस वन हो जाएगा तो इसको फिर वैसे ही लिख लेंगे ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए। ठीक, ए टू द पावर ऑफ एम क्या है, यहां से लिख लेंगे पीएम स्टेटमेंट से। क्या निकला आपका 1 प्लस 2m माइनस 4m m 1 माइनस 2m, ये निकला ए टू द पावर ऑफ m। और a क्या है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया a टू द पावर ऑफ m इंटू ए। आया समझ में? अब ये दोनों का गुणा करेंगे तो 3 प्लस 6m माइनस 4m, सो 3 प्लस 6m माइनस 4m आ गया 3 प्लस 2m। ठीक है, तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 3 प्लस 2m। उसके बाद माइनस 4 माइनस 8m प्लस 4m, माइनस 4 माइनस 8m प्लस 4m, तो माइनस 4m। ठीक है, माइनस 4 माइनस 4m। आप लोग थोड़ा देख करके करिएगा, ठीक है, फास्ट करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे देख करके करिए। 3m 1 माइनस 2m, तो ये आ जाएगा 3m माइनस 2m इज m प्लस 1, तो ये हो गया m प्लस 1। ये हो गया माइनस 4m प्लस 2m, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2m। ओके, यही आएगा माइनस 1 प्लस 2m, सो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 और माइनस 4m। ठीक है, माइनस 1 माइनस 4m आएगा प्लस 2m आएगा, तो प्लस 2m माइनस 4m से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 1 माइनस 2m। ओके, तो हमको दिखाना क्या है, अगर इसमें m प्लस 1 डालते हैं तो हमारा RHS क्या बन जाएगा, हमारा RHS जो है वो हो जाएगा 1 प्लस 2 m प्लस 1 माइनस 4 m प्लस 1 m प्लस 1 1 माइनस 2 m प्लस 1। तो हमें ये दर्शाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाते हैं हम। 3 प्लस 2m को क्या लिख लेंगे, 1 प्लस 2 m प्लस 1 लिख लेंगे। ठीक है ना, 2m प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 फिर 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2m, वही बात बराबर हो गया माइनस 4 m प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। माइनस 4m को क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 m प्लस 1। यहां पर क्या है m प्लस 1, तो उसको m प्लस 1 ही लिख लेंगे। अब यहां पर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ m प्लस 1 लिख लेंगे, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा, और माइनस 2m यहां पर है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए लास्ट में। तो ये बना हमारा RHS, जो कि हम चाहते थे कि यही RHS आए। ठीक है ना, तो pm प्लस 1 क्या हो गया, सही हो गया, तो pm प्लस 1 इज ट्रू। ठीक, अब pn इज ट्रू, ये हमारा कंक्लूजन है कि pn भी सही होगा। आया समझ में? तो इससे ये तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न ये कहता है कि A और B दो मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज सेम वही मैट्रिक्स हो। ठीक है ना, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो A और B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि AB माइनस BA जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो पहला जो मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मिले हमको। ठीक है, जैसे A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, ये स्क्यू सिमेट्रिक की परिभाषा है। ठीक है, अब सिमेट्रिक की क्या परिभाषा है, सिमेट्रिक की यह परिभाषा है कि A ट्रांसपोज जो रहेगा वो A बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो क्या दिया है कि A और B सिमेट्रिक है, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A और B ट्रांसपोज इक्वल टू B बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AB माइनस BA का
ट्रांसपोज करेंगे। इसको हम अब देखना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक बनता है कि स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज बनेगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। और अब जब दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका फिर उल्टा हो जाता है, जैसे ए बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज में मैंने बताया है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में, आप जाकर के देखिए। माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज क्या है, बी है, तो बी ट्रांसपोज की जगह लिख देंगे बी। ए ट्रांसपोज ए है क्योंकि ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा बी ए, ये हो जाएगा ए और ये बन जाएगा बी। ए ट्रांसपोज जो है वो ए और बी ट्रांसपोज बन जाएगा बी। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिए और हमको जाके ए बी माइनस बी ए का नेगेटिव मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ए बी माइनस बी ए जो है हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यह इसका प्रूफ है, ठीक है ना, ये इसका प्रूफ है, ठीक है। चलिए, इससे हमारा ये चौथा प्रॉब्लम जो है खत्म होता है। अब हम चलते हैं पांचवें प्रॉब्लम पर। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न कहता है कि ए अगर मैट्रिक्स है 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y z, अगर ये ए मैट्रिक्स है और ए डैश ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया है और दूसरा कंडीशन दिया है कि ए ट्रांसपोज और ए का जो हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कंडीशन लेकर के हमें x y और z का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आज थोड़ी दिवाली है तो इसीलिए पटाखा चल रहा है, तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा, थोड़ा साउंड आ रहा है तो, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम ए ट्रांसपोज और ए निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अपना, इसका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो 0 2 y z और यहां हो जाएगा 0 x x, इसका जो कॉलम है वो उसका रो बन जाएगा और इसका जो रो है वो उसका कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा z, यहाँ आ जाएगा माइनस z और यहाँ आ जाएगा माइनस y। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब ए मैट्रिक्स हम ऊपर से लिख लेंगे 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y z, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का, आई लिखा है वहां पर, तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए, अब ये दोनों का हम गुणा करते हैं। तो पहला रो और पहला कॉलम, तो 0 0 0 x x x स्क्वायर x x x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, 0 2 y 0 x y माइनस x y, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 0 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0 प्लस एक्स जेड माइनस एक्स जेड 0 हो जाएगा। 2y 0 वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स 0, तो ये भी 0। 2y 4y 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई ये भी प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 4y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 6y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 6y स्क्वायर। 2yz माइनस yz माइनस yz माइनस yz माइनस yz माइनस 2yz और 2yz यहाँ पर है, तो 2yz माइनस 2yz 0, z0 जो 0 माइनस zx प्लस zx 0, z 2yz माइनस yz माइनस yz 2yz माइनस 2yz 0, z स्क्वायर माइनस 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 z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अनदर वन z स्क्वायर, तो टोटल मिला के 3z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल है, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उधर, उसके इक्वल है।
अब ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 1/√2। ठीक है, x का मान आ जाएगा। अब 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो गया, इक्वेशन सॉल्व कर लिए। 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, सो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, सो y इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√6। तो y x का मान प्लस और माइनस 1/√2, y का मान प्लस और माइनस 1/√6। अब z के लिए 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, z का मान प्लस और माइनस 1/√3। ठीक है, z का मान प्लस और माइनस 1/√3। ठीक आया समझ में। तो x का मान प्लस और माइनस 1/√2, y का मान प्लस और माइनस 1/√6, z का मान प्लस और माइनस 1/√3। इससे ये 5वां प्रॉब्लम समाप्त होता है। अब हम चलते हैं 6वें प्रॉब्लम पर। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रॉब्लम पर। तो 6वां प्रॉब्लम कहता है कि ये रो मैट्रिक्स 1 to 1 और एक 3x3 मैट्रिक्स 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और एक कॉलम मैट्रिक्स 0 2 x, इन तीनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो मान 0 आएगा। ठीक है ना, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। तो आप ये बताइए कि x का मान क्या हो कि ये पूरा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं। पहले ये दोनों को हम गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर उसके बाद उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो x का मान एक समीकरण मिलेगा, उससे फिर हमको x का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए चालू करते हैं। 1 to 1 को पहले इससे करेंगे, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो पहला एलिमेंट आएगा 6। फिर 1 2 जा 2, 2 0 जा 0, 1 0 जा 0, तो 6 2, 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 4, 6 2 4, और यहां आएगा हमारा 0 2 x इक्वल टू 0। ठीक है, अब 6 इंटू 0 0, 2 2 जा 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। ठीक है, 2 2 जा 4 और 4x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x, सो 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई परेशानी हो रही है तो मेरे पिछले क्लास को जा करके पहले मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये 1/3 है, ये 3/1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/1, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा यहां से -1, तो x का मान क्या होगा -1। आया समझ में। ठीक है, तो इससे हमारा 6वां प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं 7वें प्रॉब्लम पर। अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें प्रॉब्लम पर। तो 7वें प्रॉब्लम में भी हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, x अब दो मैट्रिक्स में है, ये रो मैट्रिक्स में भी है और यहाँ एक कॉलम मैट्रिक्स में भी x है। ठीक है, तो इसको हमें मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। अगर x -5 -1, ये एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये एक 3/3 मैट्रिक्स, और x 4 1 ये एक कॉलम मैट्रिक्स। ये तीनों का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो ठीक है ना, 0 के बराबर होता है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम ये दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो पहला क्या आएगा x -2, तो हो जाएगा x -2। दूसरा ये 0 है तो x 0 जा 0, -10, -5 इंटू 2 और -1 इंटू 0 0। उसके बाद x 2 के साथ होगा तो 2x, -5 -3 -8, तो हो जाएगा 2x -8। अब यहां आ जाएगा x 4 1, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, अब ये x को यहाँ x -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर -2x हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 और ये हो जाएगा 2x -8।
ठीक है। अब -40 -8 ये बन जाएगा -48, यहाँ 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा x² -48 और ये हो गया 0। तो x का मान क्या हो जाएगा, √48 प्लस और माइनस, ठीक है ना। रूट लगता है तो पहले प्लस और माइनस लगाना है। √48 मतलब 16 3 48, ठीक है। तो 16 3 48, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 4√3। 16 का रूट बाहर निकाल लेंगे तो वो बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4√3। आया समझ में। तो इसमें x 2 मैट्रिसेस में था, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें x का मान मिल गया 4 प्लस और माइनस 4√3, ठीक है। इससे ये 7वां प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं 8वें प्रॉब्लम पर। तो अब चलते हैं हम अपने 8वें प्रॉब्लम पर। तो 8वां प्रॉब्लम कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स x है, उसको अगर इस मैट्रिक्स से गुणा करते हैं 1 2 3 4 5 6 से, तो वो -7 -8 -9 2 4 6 के बराबर है। तो x मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले x मैट्रिक्स को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। उसका x का ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 2/3, इसका भी ऑर्डर 2/3 है, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। ठीक, अब जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है। तो इसका मतलब x का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा, 2, वो इसके रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गया। अब ये x और इस मैट्रिक्स का गुणा करने के बाद हमें 2/3 मिल रहा है, तो मतलब इसका भी 2 रो होना चाहिए, तभी ये 2 2 जाके 2/3 बनेगा। आया समझ में, ये 2 2 जाके 2/3 बनेगा, जो कि वहां पर 2/3 निकला, ठीक है। तो x का ऑर्डर क्या निकला अपना, 2/2। तो इसका मतलब x एक 2/2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स जो x है उसको हम मान लेते हैं, x जो मैट्रिक्स है उसको हम मान लेते हैं A B C और D, ठीक है। ये हम x मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो उसको यहां लिख लेंगे A B C D, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा लिख लेंगे इक्वेशन को, 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। चलिए अब ये दोनों को हम गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा a + 4b 2a + 5b 3a + 6b c + 4d 2c + 5d 3c + 6d, ठीक है। ये बना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब दोनों जगह कंपेयर करेंगे, तो इसमें दो वेरिएबल हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो हम एक इक्वेशन ये ले लेते हैं, 3a + 6b = -9 और a + 4b = -7, और एक ये 2 इक्वेशन ले लेते हैं a और b के लिए। तो आ जाएगा a + 4b जो है -7, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। दोनों कंपेयर करेंगे तो a + 4b -7, उसके बाद 3a + 6b जो है वो होगा -9, ठीक है। अब ये दोनों को हल करने के लिए इसको 3 से गुणा करके नीचे वालों को उस ऊपर से घटा देंगे, तो 3a - 3a 0 हो जाएगा, ये 12b - 6b, तो यह बन जाएगा 6b, -21 + 9, तो यह बन गया -12, तो b का मान हो गया -2, ठीक है। b का मान हो गया -2। अब -2 यहां डाल देंगे तो a का मान आ जाएगा 1, ठीक है। b का मान -2 और a का मान आ गया 1।
अब सी और डी के लिए ये वाला इक्वेशन ले लेंगे और ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो आ जाएगा c प्लस 4d इक्वल टू 2, 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 3 से जब गुणा कर देंगे तो यहां आ जाएगा 12d माइनस 6d, तो 6d, और ये आ जाएगा 0, तो d का मान 0, d का मान 0 डालेंगे तो c का मान 2, ठीक है। तो 1 माइनस 2 2 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, सॉरी मैट्रिक्स क्या बनेगा, एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स में b का मान -2, a का मान 1, c का मान 2 और d का मान 0। तो 1 माइनस 2 2 0, ये बन जाएगा आपका एक्स मैट्रिक्स। आया समझ में? सो इसको ऐसा हल करना है। इससे हमारा 8वां प्रॉब्लम समाप्त होता है। अब हम चलते हैं 9वें प्रॉब्लम पर। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न कहता है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अगर ये एक ए मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये चार में से कौन सा सही होगा, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पर दिया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये जो है ये आई है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का क्या होगा, 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आया समझ में। तो यहां पर ये दोनों का गुणा करेंगे अब। तो ये बन जाएगा सबसे पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 0, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 0, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, ये भी 0। उसके बाद बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो यह हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। आया समझ में, ठीक है। तो ये दोनों का हम क्या किए, गुणा किए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर आया, और यहां हो गया 1 0 0 1। अब ये दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हमारा आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जो है वो 1 के बराबर है। यहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा क्या है, 1 के बराबर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 के बराबर है। इसका मतलब 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ठीक है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो सी हमारा सही होगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए, इससे यह 9वां प्रॉब्लम समाप्त होता है। अब हम चलते हैं 10वें प्रॉब्लम पर। अब हम चलते हैं 10वें प्रॉब्लम पर। तो 10वां प्रॉब्लम कहता है कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ठीक है ना। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a का मान क्या होगा, ठीक है। आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a का मान क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो i प्लस a का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। 3ab मतलब 3a इंटू आई, ए मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फिर से वो ए मैट्रिक्स हो जाएगा, इसीलिए मैंने 3a लिख लिया। आई 3ab ब्रैकेट a प्लस बी और माइनस 7a, ठीक है। चलिए, अब a क्यूब है यहां पर,
यहां दिया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। अब दोनों तरफ हम ए से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ए है, मतलब ए क्यूब भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर ए होगा तो ए क्यूब भी ए होगा, तो आई क्यूब आई बन जाएगा। ठीक है, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका क्यूब करेंगे तो भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रहेगा, तो ये होगा आई प्लस ए क्यूब ए बन गया प्लस 3a इंटू आई, ये बन जाएगा 3a प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a। ठीक है, अब आई प्लस ए प्लस 3a प्लस यहां पर भी 3a माइनस 7a। अब 3a a क्या बन गया यहां पर 7a, तो आई प्लस 7a माइनस 7a, 7a कैंसल, तो बन गया आई। तो ए ऑप्शन क्या है, ए नहीं होगा, बी आई माइनस ए ये भी नहीं, सी आई, तो हमारा ऑप्शन क्या है सी। ठीक है, तो इस तरह हमें इसे हल करना है। इससे आज का क्लास समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और जो भी कहना हो प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, और आगे के क्वेश्चंस के लिए मेरे वर्कशॉप क्लासेस से बने रहिए। थैंक यू।